अभी यहाँ पे डायमंड लेके आना अपने को। ठीक है, डायमंड फिलहाल मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका साइज मैं माप लेता हूँ। एक एवरेज यहाँ से यहाँ तक साइज दिया हुआ है, लगभग ये 2.7 2.8 के आसपास है। और वेट इसका है 1.7। मतलब ऐसा कितना है, 2.7 बाई 1.7 या 2.8 बाई 1.7। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट डायमंड लिस्ट कर लिया। इसका बाउंड्री बॉक्स ले लिया। बाउंड्री बॉक्स सबको पता है। अब यहाँ पे गया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया। फैंसी में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप आउटर एज रखते हो, ठीक है, बाउंड्री बॉक्स ऐसे स्क्वायर रखते हो या रेक्टेंगल, तो थोड़ा सा काम करना इजी हो जाता है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने बीचों बीच मूव कर दिया। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या किया, 3D स्केल ले लिया। यहाँ पे अभी अपने करना है 2.8। अब इसको मुझे हमेशा जो लेंथ होता है उसको मैं 3D मार दूंगा 2.8। अब वेट चेक करना है, वेट 1.7 है, ये 1.7 के आसपास है। या तो हल्का से इसको 1D मार दिया, 1.7। क्लियर है, साइज करने समझ आता है। अब मैंने क्या किया, चलो, भेजाओ भेजाओ भेजाओ। अब यहाँ पे मैंने, अब मुझे आउटर एज लेना है। आप मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जिम प्रोफाइल लेते हैं डायरेक्ट। अब मैं मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑन कर लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट से क्या होगा, मैं क्लिक करूंगा तो एक ही लेवल पे आएंगे। तो यहाँ पे अब एंड पे क्लिक कर लिया, एंड 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 ये क्लिक कर लिया मैंने। इसको मैंने क्या किया, मिरर मार लिया। इसको ज्वाइन कर लिया। एक और ज्वाइन होगा इस तरीके से। कोई डाउट किसी को भाई? अब यहाँ पे इसको मूव किया 5 mm। अब हर कंपनी का अलग अलग फंडा होता है, कोई कंपनी डायमंड के बाहर मेटल रखती है, कोई कंपनी नहीं रखती। ठीक है, एक कंपनी आपको बताएगी। अब मैंने क्या किया, फिलहाल इसको मूव कर लिया 5 mm। आप मूव भी करोगे तो 5 10 15 20 25 ऐसे मूव करो। आप ऐसे 2 3 8 4 8 नहीं मूव करो, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया। आपको मैंने पैरामीटर दिया था, ठीक है, कौन साइज के लिए कितना यूज करना है आपको, दिया क्यों दिया है, पैरामीटर दिया ना मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से। अब एक्सट्रूड भी किया, -0.6। अब इसको मैंने चैम्फर मार दिया 0.4 का। यहाँ पे मेरा लगा बचना चाहिए। ठीक है भाई लोग, इसको मैंने क्या किया, मूव कर दिया। चलो, ठीक है भाई लोग, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉन्ग बनाया मैंने, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब अभी प्रॉन्ग की लॉकिंग होनी जरूरी है। इसको लॉक कर दिया 0.2। ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, यहाँ पे लॉकिंग थोड़ी ज्यादा रखोगे आप। और यहाँ पे क्या रखना है आपको, 0.15। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आता है, आप इसको यहाँ पे रख लो, और फिर उसी एंगल में आप मूव कर लो 0.2 का, सॉरी 0.15। ये हो गया। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है।
ये ना मैं कल बना रही थी ना, तो फिर मेरा 2.5 का डायमंड था। और मैं उसके हिसाब से 6.65 का ये ले रही थी सर्कल बनाने के लिए फ्रॉक को। तो बहुत ज्यादा डायमंड के आगे बहुत ज्यादा वो बड़ा दिख रहा था। डायमंड कितने mm का था? 2.5 mm का। तो मेरा भी तो सुना, ये 2.8 के आसपास है, कहाँ बड़ा दिख रहा है? हाँ, वही मैं पहले नहीं होता था, पहले मैं उसी हिसाब से बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों 2 दिन से ना मैं ऐसे लगता है मैं उसको जब पाइप मारूंगी ना तो कुछ अजीब ही मतलब डबल बार होता है ऐसा लगता है। डायमीटर रेडियस पता है कि नहीं पता तुमको? हाँ हाँ पता है सर, वो मैं रेडियस करती हूँ तो भी ऐसा ही होता है। तो वीडियो बना के भेज दो। ठीक है। ये मीटर यहाँ पे ले लिया मैंने इस तरीके से। अब मैंने इसके बताया था, इसकी भी गैपिंग लगभग एक एवरेज उतना ही लोगे, जितनी इसकी चौड़ाई है, हाइट है, उतनी गैपिंग नीचे वाले की हाइट उतनी है। ठीक है। और यहाँ पे डायमंड थोड़ा सा ऊपर बैठेगा, 0.15। और यहाँ से लगभग टेबल से 0.5 से लेके 1 mm के आसपास बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको टेबल से 0.5 के ऊपर मीटर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको 1D स्केल कर लिया। एक कॉलर बना इस तरीके से। अब मैं एक कॉलर को ले गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन प्रॉन्ग है, इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर लिया। इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा बाहर मूव करके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डायमंड है, इसको उधर एरे मार दिया, 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायमंड को क्या किया, एंगल कर दिया। एंगल करना है, पहले इसको मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे लेवल पे रखता हूँ। डिजाइन कभी भी लेवल पे बनता है, इसके नीचे नहीं लेके जाना आपको। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको रोटेट, 3 रोटेट किया, इसको एंड पे क्लिक कर लिया, एंड प्रोजेक्ट बन गया मैंने अभी। एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर दिया, इसको 15। इस साइड से इस साइड जाता हूँ यहाँ पे एंड। अब स्क्वायर रखने से फायदा क्या है, इस तरीके से एंगल मार सकते हो। ये हल्का सा मामूली सा एंगल दिखा रहा है, डिजाइन देखोगे तो मामूली सा एंगल है। अपने एंगल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम कर, यहाँ सेलेक्ट किया, वापस 3D स्केल ले लिया, एंड टू एंड, इसको हल्का सा एंगल कर दिया। ठीक है। अब इस सेंटर का डायमंड लॉक करने के लिए इतने सारे डायमंड है, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, ब्रॉड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ्लैट मार दिया, इसको ब्रॉड नहीं रखेंगे क्योंकि इसी डायमंड में इतने सारे लॉक होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल होता है, बीच का मेटल मिनिमम 0.4 तो बचना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो टूट जाएगा वो। अरे उधर देना था यार, मैडम की तरफ कॉपी करके लेके आना था उसको। ठीक है, मैं मंगाता हूँ, पानी दो सर, पानी। पहले बोल रहा है। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट इसमें किसी को? इतना तो क्लियर है। अब इसका जो एंगल है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेंटर पकड़ लिया मैंने, इसका सेंटर। ठीक है, इसको बीचों बीच रख के मैंने यहाँ पे दोनों के बीचों बीच रखा मैंने इसको। अब इसको रोटेट मार दिया इस तरीके से। कोई डाउट भाई आप लोगों को? क्लियर है? कॉपी कॉपी मैडम की तरह, मैडम के पास ठीक है, लिखो। ठीक है भाई,
आगे बढ़ूँ मैं अभी। अब यहाँ पे मैं मुझे कोड ड्रॉ करना है। आपको इतनी बार समझाया कि आपको यहाँ पे फ्लो, पहले पाइप मार के आपको फ्लो बनाना है। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? फिर भी अगर ऐसा काम करके लेके आओगे तो दिमाग खराब होगा ही नहीं होगा? यहाँ पे कोड ड्रॉ किया इसका। और ये जो ऐसा दिख रहा है, ये प्रॉपर मार्किट शेप है। ठीक है, ये मार्किट शेप रहना चाहिए, एंगल है इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब गरीब दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक कॉइल बना लेता हूँ मैं। पहले मैं मेटल बनाया इसको, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पाइप मारना है, मैंने पाइप कर लिया यहाँ पे। 0.7 आगे थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको ब्रॉड की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया मैंने। वापस इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मार दिया। तो ज्यादा हो गया पाइप। अब इसका शेप थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ मैं। इसको भी, इमेज को क्या करता हूँ, साइड में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से दोनों के बीचों बीच है, इसका पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया। इसको मैंने क्या किया, बीचों बीच यहाँ पे। ठीक है भाई लोग, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको भी रिबिल्ड कर लिया। इसको पकड़ा चाहे तो इसको भी मिरर मार लेता हूँ। अब ये वाले पॉइंट को ऑन किया, पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे ले लिया मैंने। इसको पकड़ा मैंने, मिरर मार लिया, एंड टू एंड। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे पॉइंट को, एक कर्व को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ मैं। इसको फ्लो देना भी है, इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन किया, यहाँ से ऊपर चलकर नीचे जाएगा। अब एक दो पॉइंट थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ मैं, तो रिबिल्ड किया, 6 पॉइंट दे दिया। फिर डाउट है भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको पाइप मारा मैंने। अब मिनिमम एक एवरेज 0.6 से नीचे मीटर बनाते नहीं। जहां पे आपकी बहुत मजबूरी है, तब आप जाके 0.6 से नीचे मीटर बनाएंगे। पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ऊपर मूव कर दिया इस तरीके से। कोई भी डिजाइन आपको फ्लैट नहीं बनानी है भाई, हमेशा ध्यान रखो। कोई डाउट आप लोगों को? ये मैंने फ्लो ऊपर से नीचे ले लिया, यहाँ से फ्लो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेटल बनाना स्टार्ट करता हूँ। मेटल बनाना है, यहाँ से आइसो को ले लिया मैंने। दोनों मेटल पे काम करोगे बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। वापस आइसो को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जेपीजी को वापस लेके आया मैं जगह पे। अब इसके साथ मेटल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इमेज को लॉक कर दिया, इसको रिबिल्ड कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, इसको मूव किया मैंने इस तरीके से।
को सिलेक्ट किया, इसको रिवील कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया। एंड टू एंड मैच कर लिया। इसे तो पता ही आप लोगों को भाई। तो पकड़ा, ट्रिम कर दिया, शेप बन गया अपना। अब इसको मेटल बनाना पड़ेगा अपने को। अब मेटल बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट टू मारा। इसको थोड़ा सा को मैं बाहर मूव कर लेता हूँ 10 mm। अब यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए, आमने सामने। लाइन ले लिया, एंड टू एंड, यहाँ पे एंड टू एंड, यहाँ पे एंड टू एंड कर लिया मैंने। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट टू। अब मैंने ये बोला था हमेशा इनर एज ऊपर रहेगा, आउटर नीचे रहना चाहिए। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट टू मार दिया। यहाँ पे मैंने मैच कर दिया इसको पॉइंट ऑन करके। पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया एंड टू एंड, शिफ्ट टू मारा इसको। क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड सरफेस कर लिया, -0.8 कर लिया मैंने, इसको मेटल बना लिया इस तरीके से। अगर आपको गैलरी करना है तो आप पूरे नीचे तक मूव कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब भी गैलरी करना है मुझे, तो मैं चाहे तो पूरे नीचे तक एक अलग से मेटल ऐड कर लूँ, या तो मैंने इस तरीके से बना लिया, ये भी सही है। या तो आपको गैलरी करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको सीधा सीधा एक्सट्रूड कर लिया नीचे तक, वापस सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया। अब इसका लेवल ये है, यहाँ से कम मिनिमम .6 का मेटल नीचे बचना चाहिए। मैंने इसको मूव कर लिया .6 के आसपास, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर लिया। कोई डाउट है भाई आपको? यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने गैलरी करना है। ठीक है। अभी गैलरी करने के लिए मैंने डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, .7 या .8, डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, .6। इस पर डायमंड बैठेगा, उसमें मेटल ज्यादा रख दिया मैंने। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया मैंने इस तरीके से। इसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे क्या, एक्सप्लोर पे स्टैक सरफेस है, कॉपी यस, सरफेस से लेकर इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, ये ऑटोमेटिक डिलीट मार दिया। ये सरफेस कैसे आया समझा आप लोगों ने? तो ये सबको कुछ डाउट है? रस्सी का सरफेस कैसे आया? हम्म। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सरफेस, सॉलिड यस, बहुत साइड यस। ठीक है। 2 mm का ऑप्शन मार दिया मैंने इस तरह से। यहाँ पे हल्का सा मैंने .2 का प्लेट मार दिया, तो राउंडेड हो जाएगा यहाँ पे। इसको सिलेक्ट किया, बुलेट रिप्लेस कर दिया मैंने इस तरीके से। ये गैलरी कट गया इस तरीके से। कोई डाउट है किसी को भाई? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको वापस मैंने मूव कर लिया यहाँ पे 10 mm। अब ये इसके मुकाबले ये वाला बिल्कुल फ्लैट हो गया, मैंने इसके लिए फ्लो ही नहीं दिया। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा फ्लो दे देता हूँ, इसको मैं डिलीट मारा।
अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको रिबिल्ड कर लिया। चाहे तो मैंने क्या किया, केज। अब यहाँ पे केज जो है, बाउंड्री बॉक्स, यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब ये 3 पॉइंट क्या होता है, उसी एंगल में लेगा। यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या किया मैंने, इसको ऊपर तरफ से मूव कर लिया। इसको फ्लो दिया मैंने इस तरीके से। कोई डाउट है? या तो केज कमांड लेके भी कर सकते थे, जो लाइन केज करते हैं। इसको रिबिल्ड किया मैंने, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब एक पॉइंट को मूव करके एंड टू एंड टच कर लिया। समझे भाई? अब इसको सिलेक्ट किया, इसको भी लॉक मार दिया मैंने। इसको सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड सरफेस ले लिया। अब मैंने बोला था आपको यहाँ से कटिंग करने के लिए, सिलेक्ट किया आपने यहाँ से, नियर ऑन करके इसको कट मार दिया, वो एक लेवल पे हो गया। ठीक है भाई लोग। अब इससे गैलरी काटना, आप गैलरी कट कर सकते हो इसमें भी, जैसे इधर इधर कट किया वैसे इधर भी कट कर सकते हो। ठीक है। अब ये मेटल बनाने की बारी आई अपनी। ठीक है, तो अब ये मेटल कैसे बनेगा? अब इसको मैंने आइसो को ले लिया यहाँ पे। तो आइसो को ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रेड मार दिया, इसको रेड मार दिया, इसको पकड़ा, फ्रेम कर दिया अभी। समझे? अगर आपको भी कंफ्यूजन होगा, अभी जो लुक आ रहा है ना पतला पतला, ये फाइनल का लुक है। फाइनल मतलब जो डिजाइन बनने के बाद का है, फाइलिंग पॉलिशिंग के बाद। अगर यहाँ पे अगर आप पहले से पतला रखोगे तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया, एक को सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया मैंने 10 mm, इसको ट्रिम कर दिया। तो मेरा भाई आप लोगों को, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, इसको एक बार रिवील कर लेता हूँ। एंड टू एंड टेस्ट कर लिया। यहाँ पर भी क्या किया मैंने, एंड टू एंड टेस्ट कर लिया। पॉइंट ऑन किया, एंड टू एंड टेस्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको लॉक मार लिया, आप शिफ्ट टू मारेंगे, पता है आपको। इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको भी एक्सपोर्ट मार दिया। अब इसका अगर डोम ज्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा हल्का करता हूँ, इसका डोम कुछ ज्यादा लग रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, वापस इसको एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये मेटल लेके मेटल देख रहा हूँ किस लेवल पे है, उस लेवल पे इसको भी मैंने कट मार दिया। मतलब नीचे से बेस एक ही है सबका। ठीक है। अब यहाँ पे भी गैलरी काटना है, आपको गैलरी काटने का तरीका बताया मैंने। गैलरी काट सकती है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो आप दिख रहा है ऊपर डोम है, अपना डोम नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, डोम करने के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लिया, रिबिल्ड कर लिया। पहले ये वाले जो कर्व है इनको डिलीट मार देता हूँ। डुप्लीकेट एज ले लिया, रिबिल्ड किया, 4 पॉइंट। इसको भी डुप्लीकेट एज लिया, इसको रिबिल्ड किया, 4 पॉइंट।
दोनों का पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, सेलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर लिया, इसको मूव किया। अब उसी एंगल मूव करना है, तो इसका नियर मत पकड़ो, इसको प्रोजेक्ट ऑन कर दो, और इसका नियर ऑन करके उसी नियर टू नियर पे आप क्लिक कर लो इस तरीके से, तो जाके आपका डोम प्रॉपर आएगा। ठीक वैसे इसको भी करना है, मूव करना है, इसको इस तरीके से मूव कर दिया। ठीक है, अब आपको वापस शिफ्ट टू मारा मैंने, मेंटेन हाइट जरूरी है, वैसे इधर का भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट टू, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को साइड मूव कर लिया 5 mm, सरफेस यहाँ पे स्टैक सरफेस पे क्लिक किया, कॉपी नो कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको रेड मार दिया। और उसके साथ साथ ये भी डिलीट होना जरूरी है, यहाँ पे अलग अलग सरफेस है, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने, तब जाके वन पीस बनेगा। हाँ, ठीक है। अब मैं इसको वापस ले गया जगह पे, मूव करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है भाई। अब ये एंगल करने पे ऐसा दिख रहा है मेटल पीछे का, ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को भाई? कन्फ्यूजन है किसी को? अब एक इसको गैलरी काटना है अपने को, तो मैंने इसको मूव कर लिया 20 mm या 10 mm। अब इसको भी सेम वही आप डुप्लीकेट ले लो, ऑफसेट करो, और सरफेस ले लिया आपने 0.5, क्योंकि ऑलरेडी डोम का मेटल है। डुप्लीकेट एज ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.7 में इसको कर लिया। ये मेटल जो है 0.6 लेके 0.8 तक रख सकते हैं नीचे वाले, 0.6 रखो तो भी चलेगा, 0.7 रखोगे तो भी चलेगा, 0.8 रखो तो भी चलेगा। यहाँ पे डायमंड बैठता है, डायमंड बैठेगा तो मेटल जाहिर जाहिर सी बात थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, कटपीट होगा उसमें। यहाँ पे डोम है तो यहाँ मेटल उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया मैंने, यहाँ पे इसको ट्रिम कर लिया, ज्वाइन कर लिया, वापस राइट क्लिक किया, चेक सरफेस, कॉपी यस, सरफेस पे क्लिक कर लिया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसको क्या किया, डिलीट मार दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब इसको भी ऑफसेट सरफेस सेम 1 mm, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, ये हो गया इस तरीके से। मैंने इसको फ्लैट मार दिया 0.2 का, ठीक है, यहां से फ्लैट मार दिया इसको। कोई डाउट है किसी को भाई? अब यहाँ पे बीच में एक मेटल दिख रहा है, यहाँ पे अपने में नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन लिया, यहाँ पे मेड में मेड टू मेड ले लिया बीचों बीच, इसको ऑफसेट सरफेस कर लिया 0.3, सॉलिड नो, बोथ साइड यस, डिलीट मार दिया। इसको सेलेक्ट किया, बुलेट स्प्लिट कर दिया, ये मेटल कट कर दिया मैंने इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया, बुलेट डिफरेंस कर दिया, ये हो गया मेटल यहाँ पे, इसी से सिलेक्ट कर लिया इसको। इसको ही मैंने क्या किया, एंड टू एंड मिरर मार दिया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। समझ समझ पा रहे भाई आप लोग? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे आ गया है वाला पार्ट, कोई डाउट है किसी को कुछ? सर वो गैलरी कटिंग कैसे की आपने, वापस बताइए ना। ये वाली गैलरी भी तुमको नहीं समझी रहेगी फिर। नो सर। सर बस वो आप ट्रिम करने के बाद क्या करते हैं ना, वो बताना। ये सरफेस कहाँ से समझे वाला, यस सर, ये समझ गया। इसको ऑफसेट सरफेस मारा समझे, हाँ सर, समझ गया। सॉलिड यस, बोथ साइड यस, ये समझ गए? सर मतलब ये समझ गया बुलेट डिफरेंस, पर ये आता किधर से वो नहीं समझा। आप ऊपर नीचे सरफेस
हाँ हाँ, ये वाला। ऑफसेट मार के। हाँ सर। ये मैंने ऊपर से ऑफसेट मारा यहाँ पे, हाँ। इसको नीचे वाले को ऑफसेट मारा, यस सर। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया मैंने। ठीक है। अब यस मैंने क्या सर। किया, ज्वाइन कर दिया इसको। यहाँ पे गया, एक्सट्रैक्ट सरफेस है, राइट क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक कर लिया, और सरफेस को बाहर मूव कर लिया मैंने 5 mm। ये सरफेस कैसा है समझे। ओके सर, समझ गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने, इससे स्प्लिट कर दिया, इसको रेड मार दिया, समझे। यस सर। इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सरफेस ले लिया, सॉलिड यस, बहुत साइड यस, 1 mm। अब मैं इधर फ्लेट मार लेता हूँ थोड़ा सा, समझे। ओके फ्लेट सर, ज्यादा हो थैंक गया, यू। कम, समझ गया। 0.2। सर इसको हम डायरेक्टली एक्सट्रूड भी तो कर सकते हैं ना, वहीं पे। इसको जो अभी आपने अंदर लिया मेटल, उसको उधर ही पे डायरेक्ट एक्सट्रूड कर देंगे तो बोथ साइड तो नहीं, भी तो नहीं फिर होगा। उसके डिफरेंस कर देंगे तो वो गैप हो ही जाता है। न, नहीं होगा। मैं कल देखो, ऐसे ही कर दी थी सर। गलत मैं करती हो। अभी इसको एक्सट्रूड करोगे, यहाँ पे एक्सट्रूड करने गए, ठीक है। अभी डायरेक्शन दे रहा है इस एंगल में, ऐसा बोल रहे हो ना तुम। वो मेटल के अंदर ही रख के एक्सट्रूड कीजिए। उसको बाद में एक्सट्रूड अंदर ले लूंगा, क्या दिक्कत है। ये वाला मेटल यहाँ से यहाँ तक कटेगा, और ऑफसेट में क्या होता है, एक एंगल में जाएगा, ये टेपर लुक जाएगा, क्योंकि ये जो आउटर जितना दिख रहा है इनर कम में, तो एंगल भी मायने रखता है मैडम। ओके। नहीं तो मैंने क्या किया था, वो मतलब ये जो दोनों पार्ट है ना, अलग अलग करके बुलेट डिफरेंस की थी। ठीक है मैडम, कर दो फिर। मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसका एंगल दिख रहा है कहाँ पे जा रहा है, इसका एंगल दिख रहा है कहाँ जा रहा है। हाँ। वो होने को हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली गलत है, ओके। समझी। हम्म। वो करने को तो होने को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई लोग, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मेड टू मेड में कॉल ले लिया मैंने, मेड टू मेड। इसको ऑफसेट सरफेस ले लिया, सॉलिड नो, बोथ साइड यस, 0.3 का, सॉलिड नो, बोथ साइड यस। इसको पकड़ा, बुलियन स्प्लिट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, बुलियन डिफरेंस कर दिया, इसको पकड़ा, मिरर मार लिया मैंने, एंड एंड टू एंड। इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया पे। समझे भाई लोग, इतना डिजाइन बना के कल लेके आओ। अब कल इसको मैं दूसरे तरीके से भी कैसे बनेगा, कल बताऊंगा दूसरे तरीके से बनाना। ये लिया मैंने यहाँ पे, आपको यहाँ पे सर्कल रखना है, ठीक है। इस सर्कल यहाँ पे मिनिमम 1 mm का होना चाहिए। अभी कितना है, 0.98, मतलब 1 mm के आसपास ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप, फिर भी आपको तरीका बता रहा हूँ, आप यहाँ पे सेंटर पकड़ेंगे इसका, आप 1/0.98 करेंगे, जितना चाहिए मुझे उतना, और जितना है अभी वो,
तो फाइव बना लेके आओ।